क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि यूरोप के सबसे खूबसूरत फेरी टेल शहरों में से एक जर्मनी में छुपा हुआ है। स्वागत है रोथेनबुर्ग ओबडर टावर में, जर्मनी के सबसे जादुई और खूबसूरत मेडिवल शहर में। जर्मनी में ट्रेन का सफर अपने आप में ही एक अलग एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे हर नज़ारा किसी चलती हुई पोस्टकार्ड की तरह हो। और आज यही सफर हमें ले जा रहा है एक ऐसी जगह जो किसी फेरी टेल से कम नहीं लगती। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस जगह की नहीं है, ये कहानी है उसकी। मिलिए विश्वास से। लाल ड्रेस में बैठी ये लड़की जर्मनी के इस खूबसूरत शहर में पुराने रास्तों, छुपी हुई गलियों और थोड़े से जादू को ढूंढने निकली है। और यकीन मानिए, ये सफर अब और भी खूबसूरत होने वाला है। समझ न पाए रे जुबां पे जो मोह माया, नमक लगाए रे के देखे न भाले न जाने न दाए रे, दिशाहारा केमन बोका मोंटारे। रोथेनबुर्ग को ठीक से एक्सप्लोर करने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना शुरुआत शहर के सबसे खास एक्सपीरियंस से की जाए, इसकी पुरानी मेडिवल दीवारों पर चलकर। और सच कहूं, इससे बेहतर शुरुआत शायद हो भी नहीं सकती थी। रोथेनबुर्ग जर्मनी के उन सिर्फ 3 शहरों में से एक है जहां आज भी पूरी मेडिवल दीवारें शहर को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और सबसे मजेदार बात, आप इन दीवारों पर चल भी सकते हो। करीब 4 किलोमीटर लंबी ये दीवारें पुराने टावर्स, लकड़ी के रास्तों, छुपे हुए कोनों और ऐसे शानदार व्यू से होकर गुजरती हैं जहां से नीचे दिखता पूरा लाल छतों वाला शहर किसी पेंटिंग जैसा लगता है। यहाँ चलते हुए सच में ऐसा महसूस होता है जैसे हम कई सौ साल पीछे आ गए हों। और कमाल की बात यह है कि जहाँ यूरोप के कई पुराने मेडिवल शहर वक्त के साथ बदल गए या खत्म हो गए, वहीं रोथेनबुर्ग आज भी लगभग वैसा ही खड़ा है जैसा सदियों पहले हुआ करता था। प्लेग के समय इस शहर ने अपनी काफी दौलत खो दी और बाद में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी ये शहर बड़ी तबाही से बच गया। शायद इसी वजह से आज भी रोथेनबुर्ग यूरोप के आखिरी असली मेडिवल फेरी टेल शहरों में से एक महसूस होता है। पुरानी मेडिवल दीवारों पर चलने के बाद अब हम बढ़ रहे थे रोथेनबुर्ग की सबसे मशहूर सड़क की तरफ, और उस जगह की ओर जिसे इस शहर का सबसे आइकॉनिक फोटो स्पॉट माना जाता है। लेकिन सच कहूं, वहां तक पहुंचने का रास्ता भी किसी सपने जैसा लग रहा था। और फिर आखिरकार हम पहुंच ही गए उस जगह पर जिसे देखने यहां लगभग हर कोई आता है, आइकॉनिक ब्राउन लाइन। जर्मनी की सबसे ज्यादा फोटो खींची जाने वाली जगहों में से एक। और सच बताऊं, असल में ये जगह तस्वीरों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लगती है। रोथेनबुर्ग की खूबसूरत छोटी छोटी गलियों में काफी देर घूमने के बाद हमारी मेन कैरेक्टर को आखिरकार भीड़ से दूर एक शांत सा कोना मिल ही गया। और बस वहीं विश्वा ने थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। पेड़ों के नीचे रखी एक छोटी सी बेंच पर बैठकर ठंडी हवा और अपने आसपास के उस फेरी टेल जैसे माहौल को महसूस करते हुए। कभी कभी सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा एक जगह से दूसरी जगह भागना नहीं होता, बल्कि ऐसे छोटे छोटे पल होते हैं जो रास्ते में अचानक मिल जाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम एक बार फिर निकल पड़े रोथेनबुर्ग की खूबसूरत गलियों में घूमने। और सच कहूं, ये शहर हर मोड़ पर आपको सरप्राइज करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। चलते चलते हमें एक छोटी सी बेहद खूबसूरत जगह दिखी, क्रिसमस म्यूजियम। ऐसी जगह जिसे देखते ही इंसान खुद ब खुद रुक जाए, कैमरा निकाल ले और कुछ देर बस उसकी छोटी छोटी डिटेल्स को देखता रह जाए। शायद यही जादू है रोथेनबुर्ग का। यहाँ आपको खूबसूरत जगह ढूंढनी नहीं पड़ती, वो खुद रास्ते में मिलती चली जाती हैं। और फिर धीरे धीरे चलते हुए हम पहुंच गए शहर के दिल में, मार्केट स्क्वायर। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग ही महसूस हो रहा था।
कहीं लोग कैफे में बैठे बातें कर रहे थे, कहीं चर्च की घंटियों की आवाज़ पूरे चौक में गूंज रही थी। टूरिस्ट तस्वीरें लेने में व्यस्त थे और लोकल लोग आराम से अपनी दुनिया में चलते जा रहे थे। तो हमने भी एक जगह बैठने का फैसला किया। थोड़ी देर वहीं रुके, एक छोटा सा टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया और बस कुछ देर उस पल को महसूस करते रहे। और बस इसी के साथ अब समय था हमारे रोथेनबुर्ग सफर के आखिरी पड़ाव का, कैसल गार्डन। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, नाम कैसल गार्डन जरूर है, लेकिन यहाँ आज कोई किला मौजूद नहीं है। कभी इसी पहाड़ी पर एक विशाल किला हुआ करता था। एक भूकंप में वो पूरी तरह नष्ट हो गया और फिर उसे दोबारा कभी बनाया नहीं गया। समय के साथ उसी जगह को बदलकर इस खूबसूरत गार्डन में बदल दिया गया, जिसे आज लोग देखने आते हैं। तो हम भी इसकी पगडंडियों पर चलते हुए आगे बढ़ने लगे। चारों तरफ फूल, पुरानी पत्थरों की दीवारें और हर तरफ सदियों पुराने इतिहास की झलक। पूरे दिन शहर घूमने के बाद ये जगह किसी शांत विराम जैसी महसूस हो रही थी, लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था, और वो था यहाँ से दिखने वाला नज़ारा। जैसे ही हम व्यू पॉइंट पर पहुंचे, सामने पूरा रोथेनबुर्ग शाम की सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। लाल छतों वाले घर, पुराने टावर्स और दूर तक फैला ये खूबसूरत शहर। और सच कहूँ, उस पल ऐसा लग रहा था जैसे किसी कहानी की किताब का आखिरी पन्ना हमारे सामने खुला हो। क्योंकि कभी कभी ट्रैवल सिर्फ नई जगह देखने के बारे में नहीं होता, ये उन पलों के बारे में होता है जो आपको कुछ देर के लिए रुकने पर मजबूर करते हैं। रोथेनबुर्ग उन्हीं जगहों में से एक है। तो फिलहाल के लिए इस खूबसूरत शहर से विदा लेने का समय आ गया है। अगले सफर तक नई जगहों को एक्सप्लोर करते रहिए, भटकते रहिए और रास्ते में मिलने वाले उन छोटे छोटे जादुई पलों को महसूस करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले सफर में।